देखिए, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था आपको कि हमारे सेंस ऑर्गन 5 हैं। 5 में सबसे सामने का जो है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सेंस ऑर्गन आई है, आंखें। आंख की दिक्कत जब भी शुरू होती है तो आपने देखा होगा आंख में खुजली, आंख में धुंधलापन, आंख से पानी जाना या पानी सूख जाना। उसके बाद में फिर क्या हो जा, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये सारी की सारी चीजें है ना, ये धीरे 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 बढ़ती हुई चली जा। हम क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, वो बोलेगा कल्याण जी कैटरेक्ट हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पकने से पहले करा लो। आपने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद में आपको चश्मा मिल गया। कुछ दिनों के बाद में जो एक आंख पे लोड पड़ा, दूसरी का पे नंबर आ गया, कल इसे भी बनवाना पड़ेगा, थोड़े दिन में इसे बनवा लियो। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दें सेंस ऑर्गन का 5 का, तो सबसे पहले इसी के पॉइंट के बारे में सही तरीके से जान ले तो कुछ ताकत नहीं है कि मतलब जो ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन हमें अपने ऊपर या अपनी इस पैथी पे, प्राकृतिक चिकित्सा पे विश्वास ही नहीं है। विश्वास और प्यार दो चीज ऐसे हैं, यदि विश्वास और प्यार में से एक चीज खत्म हो जाए तो दूसरी अपने आप चली जा। देख लो आप, यदि आपका विश्वास है तो वह प्यार भी आपका। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाए उस दिन प्यार भी खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, विश्वास और प्यार दो ऐसे पंछी है, साथ साथ उड़ जा। अगर आपका विश्वास है और आपको सही पॉइंट का पता है और आप उन्हें नियमित रूप से दबाना शुरू कर दें, कुछ जा तो रहा नहीं, और उसका अभ्यास करें, तो जो हमारी आंख में कुछ भी दिक्कत हो ना, तो सबसे पहले हमारी आंख का पॉइंट यहां है, यहां ये फिंगर और ये मिडिल फिंगर दोनों में है। जब दो आंख है तो दोनों की तरफ है। उसको जैसे यहां खड़ा कराया ना हमने, हाथ ये यहां लाओ, मतलब बाई को ठीक करना, तो इसे यहां से दबाना शुरू कर दो, बीच में दोनों के। ये दबाओ, हाथ खड़ा कर दो ऐसा, और इस तरह अंगूठे से दबाते रहो, है या दोनों उंगलियों के बीच में। और जहां आपको मान लो किसी की आंख में गड़बड़ है तो यहां दर्द होगा, यहां दर्द होगा। जब दो आंख है तो दोनों में दबाना, ये बाएं पे दबा दे तो बाएं आंख को ठीक करेगा, दाएं को दबाओगे तो दाएं को ठीक करेगा। ये है। इसी तरह से आपका ये जो है यहां है, इधर का। कितनी देर दबाना? 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, यानी 2 से 3 मिनट दबा लो इसे। तो फिर इसके बाद में दिन में 3 बार दबा लो, तो आप ये महसूस करेंगे कुछ दिनों के बाद में, हाँ अब तो मुझे ठीक चल रहा है। जैसे दबा लिया 20-21 बार, फिर इसके बाद में इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज भी 10-15 बार घुमा लिया, फिर इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां आपके दर्द होगा, कहीं ना कहीं जरूर दर्द हो रहा ना, तो उसको दबाओ, वो दर्द धीरे 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 अपने आप ही कम होता चला जाएगा, आंख ठीक होती चली जाएगी। इससे बढ़िया कोई आंख का इलाज नहीं है। कुछ भी समस्या हो आपकी आंख की, वो इसे ठीक कर देगी। ठीक हो गया आंख की दिक्कत, तो इससे ठीक हो जा, लेकिन नियमित अभ्यास। उसके बाद में दूसरा नंबर हमारा कान में आता है। कान में आपने देखा कम सुनना, कान में या तो बिल्कुल सूख जाना, या कान का बहना, पस बन जाना, या फिर जो है आपने देखा टिन टिन टिन, किसी में मतलब घंटी सी बजाए, किसी में आवाज सी आवे। तो ये सारी की सारी जो है ना, इनका कान का पॉइंट एक तो यही है, ये जो का तो यहाँ जिसे हम रोजाना दबावे, इस यू भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर हाथ में हम देखें तो ये जो दो, ये छोटी उंगलियां, ये रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, इन दोनों के बीच में है यहाँ पॉइंट इसका। ये धैर्य के साथ में इसे दबाओ, उसी तरह से 20-21 बार दबा लो। दबाना, छोड़ना, अंगूठा हटाना नहीं है, ढीला करना बस ऐसे।
फिर इसके बाद में दूसरे को दबा लो, यहां भी दबा लो। अगर एक कान में है तो अभी दोनों को दबा लो, क्या बुराई है। देखो दबा के देखो, जब घुमाओगे जब ही मतलब आपको दर्द का अनुभव होगा। अगर कान ठीक है तो नहीं होगा। वैसे तो दबाने का असर होगा, लेकिन अगर किसी को रोग है किसी संबंधी भी, वहां दर्द कुछ एक्स्ट्रा होगा और अलग प्रकार का होगा। ये देखो, ये दो हो गए सेंस ऑर्गन। तीसरा सेंस ऑर्गन नाक है। नाक में क्या हो, या तो नाक खुशक हो जा, या बहना शुरू कर दा, या ठस हो जा, या फिर मतलब है ऐसा बहे मतलब है गंगा जमुना की ढाल रुकते ही नहीं है, या फिर नाक में अंदर पॉलिप होना शुरू हो जा। तो उसके लिए नाक का पॉइंट कहां है? देखिए, नाक का वो क्या नाम है, खराब होने का मतलब है सीधा फेफड़ों से है। यदि फेफड़े आपके ठीक हैं तो नाक खराब नहीं होने की। और अगर फेफड़ों में गड़बड़ है तो फेफड़ों का पॉइंट देखो कहां से लाओगे अब आप। ये जो है ना, ये तो आंख का हो गया, ये कान का हो गया। इन दोनों के बीच में जहां ये हमारी मिडिल फिंगर और ये है, यहां इसका छाती का पॉइंट है, चेस्ट का। फेफड़े यहां है हमारे, इसको दबा लो। आपको इस तरह से समझाऊंगा जिससे सारी बात बिल्कुल समझ में आ जाए। हाँ जी, ऐसे ये आ गया, ये यहाँ है। नहीं, फिर आपको पता, हाँ सारे दबा लो, सारे दबा लो ऐसा। दर्द हो रहा, हाँ तो इसका मतलब नाक में कुछ गड़बड़ रहती होगी। ठीक सही है, फिर भी दबा लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर सिग्नल है कुछ ना कुछ तो होगा जो काम जल्दी हो जाता हो। तो भगवान की दुआ से जुकाम ही नहीं, पहले हो जाता, पहले तो 2 बार तो जरूर होता, 1 साल में आने मर जाने तो सकती है। फिर दूसरे हाथ का भी दबा लो यहाँ से। इनको तो पता ही नहीं लगा। मेरा भी था एक दम पे 2 बार जरूर होता। आपको भी तो 3 आ गए सेंस ऑर्गन। चौथा आ गया जीभ। जीभ का संबंध किससे है? स्टोमक से है। स्टोमक का पॉइंट कौन सा है? यहां देखना। नहीं, ये जो उंगली है ना हमारी, ये जब मुट्ठी बंद करेंगे जहां ये जाएगी, इसको यहां से ऊपर से देखो, यहां ये बंद करा, ये यहां स्टोमक है आपका। ये सही पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल सटीक पेट का। इसका भी साथ में भी जहां मुट्ठी बंद होकर या उंगली मुड़ कर जाती हो, उसको यहां से यहां दबा लो, ये पकड़ेगा, आपका स्टोमक हो गया। ऐसा है ना, कमाल की चीज। उसके बाद में चूंकि स्टोमक का संबंध लीवर से भी है, इसमें भी दोनों के दबाने थी, पेट तो एक ही हो गया है? नहीं, दोनों में हो गए ना, दोनों तरफ से दब जाएगा यूं। फिर इसके बाद में देखा आपने, इनका संबंध जो है किडनी से भी है। ये बीच वाली उंगली है ना, यहां देखो दरोगा जी, यहां देखो, अगर इसे ये मोड़ के जहां ये बीच में रुकती हो, यहां हमारी किडनी है। ध्यान कर लियो, कल को फिर बताऊंगा। ये हो गया, यहां से इसको उंगली को खोलते हुए यहां से दबा लिए, आपकी किडनी दबी है। और किडनी मोस्टली ज्यादातर खराब हो रही है आजकल। हाँ, ये गड्ढा सब है, इसको दबाओ। फिर उसके बाद में उसी तरह से घुमाना है, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। दिन में कुछ 2-3 बार घुमा लो। आपकी किडनी अगर गलत भी हो रही होगी तो भी ठीक होगी। डिटॉक्सी तो करनी है हमें, जो गंदगी रुकी है उसको बाहर निकालना। इसी तरह से ये आता है, ये जहां जो बीच की उंगली जहां गई, इसको यहां से यहां ले जाओ अंगूठा, ये हो गया पॉइंट इसका। तो स्टोमक से भी संबंध है, पेट से भी संबंध है, और इसके बाद में किडनी से भी संबंध है। और जीभ में आपने देखा, या तो जीभ सूख जाएगी, या ज्यादा लार फेंकने लगेगी, या फिर आपको देखा बहुत से रात को सोते सोते बिल्कुल गला सूख जा। उन सब के लिए 2 पॉइंट जरूरी है, किडनी वाला भी और ये भी। ज्यादा तो नहीं हुए पॉइंट, एक और बता दो बस। स्किन, स्किन का संबंध इन सारों से हो गया, इससे भी है, इससे भी है।
और इससे भी है। इसके बाद में तो इसके लिए क्या करें, यह जो कान है ना, ये कान की जो बारी हुआ है, इसको मतलब है यहां से इस तरह से कर दिया करो। स्किन के जितने भी रोग होंगे आपके, वो क्या नाम है, चेहरे पे है या कहीं भी है, खुजली है या कोई दाग हो गया या कोई निशान हो गया, इस तरह से नीचे की तरफ को रोजाना आ गया ऐसे, ये यहां से किनारी को डाल, किनारी को ऐसे करते हुए चलियो, यहां से बाहर की तरफ को ऐसे खींच लो, ये हो गया। पांच के पांच आपके सेंस ऑर्गन हो गए। जब ये पांच ठीक रहेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हार्ट है, जैसा हार्ट एक ही है और बाई साइड में है, तो हार्ट का पॉइंट कहाँ है? देखो ये जो हमारी उंगली है ना, ये अब हम इसे जहां भी, या जो उंगली जहां मुड़ कर जाएगी, यहां देखना, छोटी उंगली सबसे, और इसको यहां से दबा लिया, ये आपका हार्ट है। सीख लो सब, बैठे बैठे कहीं भी दबाते रहो। हार्ट, किडनी, लीवर, ये तीन तो चीज है। कई दिन रिपीट करूंगा इनको, आपकी समझ में आने लगेगी। है नहीं, दूसरे हाथ में बताऊंगा आपका क्या हो जाएगा। बाएं में तो हार्ट हो गया, ये दबा दो, फिर इसे इसी तरह से घुमा दो, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर 2-3 बार हो जाए ना, कर ले इसे एक्सरसाइज को, तो फिर हार्ट संबंधी कोई रोग नहीं होगा। ये जो आपकी आर्टरीज है ना, यही तो रुके, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जिसे हिंदी में कहे महाधमनी और महाशिरा, ये सारी की सारी यहां से निकलने के बाद में फिर क्या करें, शाखाओं में बढ़ती हुई चली जाए पूरे शरीर में, ब्लड की सप्लाई इसी तरह से तो। अब जैसा मान लीजिए हमने ये सीधा हाथ है, और सीधा हाथ का मोड़ का फिर मतलब ये जो उंगली जहां टिकेगी, ये आपका लीवर आ गया, ये लीवर है दाएं हाथ में, चूंकि दाएं तरफ है ये, इस तरह से इसे भी दबा लो। बाएं तरफ हार्ट है तो बाएं हाथ की उंगली, और दाएं तरफ ये है। इसके बाद में थोड़ी सी ऊपर जाए, यहां पे स्प्लीन आ जा, स्प्लीन इधर इसमें, चूंकि बाई हो रही है, इसे भी दबा दो। अगर स्प्लीन में गड़बड़ है, लीवर में गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कितनी गड़बड़ आ गई। शुगर का भी संबंध वही से है। ये सारी चीजें यही से ठीक होती चली जाओ। खैर, काफी बातें होगी, सारी बात समझ में भी नहीं आने की ना याद रहने की। कल को फिर बताऊंगा, 2-3 दिन रिपीट कर दूंगा, फिर आप याद हो जाएगा फिर। जितना हम अपने शरीर के बारे में ज्यादा जानना शुरू कर देंगे ना, उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतने ही ज्यादा हमारी बुद्धि काम ठीक करने लगेगी। क्योंकि हम तो शरीर के बारे में नहीं जानते, अपने पड़ोसी के बारे में जानने की कोशिश करें, कहना इनका क्या हो रहा है आज, रात में गड़बड़ क्यों हो रही भाई, तो क्या करेगा, किवाड़ खोल लेगा, उसके 12 को निकलेगा 1-2 पर, देखेगा क्या गड़बड़ तो है भाई, कुछ ना कुछ। मतलब अपनी बात पर कोई ध्यान नहीं है, पड़ोसी पे ध्यान है।